यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के वजह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में बनी है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन यूज़ कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस यूज़ कर रहा है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन होगी वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब रात के वक्त क्या हो रहा है, ड्यूरिंग नाइट when there is no photosynthesis occurring, the leaf cells get oxygen from the environment and release carbon dioxide through stomata। यानी रात के वक्त क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा और सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। तो एनवायरनमेंट में जितनी भी ऑक्सीजन है वो तमाम पौधे एब्जॉर्ब कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे थ्रू द स्टोमेटा। नेक्स्ट है थ्रू लेंटिसेल्स और स्टेम। In woody stem and mature roots, the entire surface is covered by bark, which is impervious to gaseous exchange. However, there are certain pores in the layer of bark. These are called lenticels. The lenticels allow air to pass through them. यानी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स के ऊपर जो बार्क होती है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती गैसेस एक्सचेंज के लिए, लेकिन उनमें भी छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको हम लेंटिसेल्स कहते हैं, जो कि गैस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं, ठीक है। और अब इसके सामने एक बॉक्स है वो देख लें। द लेंटिसेल्स आर स्लाइटली मोर रेज्ड देन द जर्नल सर्फेस ऑफ द स्टेम। ये अपीयरेंस ऑफ लेंटिसेल्स है, ठीक है, इसके ऊपर आप लिख लें अपीयरेंस ऑफ लेंटिसेल्स। Then last point here, through young roots. Gases diffuse in and out journal surface of the young roots. The gases are found in soil through surrounding the roots, ठीक है। यानी यंग रूट से भी गैस एक्सचेंज कैसे होती है। इसके बाद है क्वेश्चन आपने लिखना है, हाउ गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक प्लांट्स। Aquatic plant get oxygen dissolved in water and release carbon dioxide in water, ठीक है। इसके बाद गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन, तो आपने क्या करना है, आपने अभी इसकी कोई भी थ्योरी जो है वो याद नहीं करनी, ना ही पढ़नी है, जस्ट इसकी डायग्राम को याद करना है और इसकी डायग्राम को ड्रॉ करना है आपने अपनी नीट नोटबुक पर, ठीक है। जैसे कि हमने 9th की स्टार्टिंग में अपनी बायोलॉजी की नोटबुक बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही आपने बायोलॉजी की नोटबुक बनानी है, ठीक है। और बायोलॉजी की नीट नोटबुक पर आपने जो ये डायग्राम है 10.1 गैस एक्सचेंज इन लीफ, और उसके अलावा डायग्राम है 10.3 द एयर पैसेज वे एंड द लंग्स, ठीक है। ये दोनों डायग्राम्स जो हैं ये आपने अपनी नीट नोटबुक पर बनानी है। सबसे पहले आपने चैप्टर नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, पहली डायग्राम बनानी है। फिर आपने हेडिंग देनी है गैस एक्सचेंज इन एनिमल्स और नेक्स्ट डायग्राम बनानी है, ठीक है। और बिल्कुल फोल्डर के साथ प्यारी सी, ठीक है। और इसमें आपने कलर नहीं करने, आपने इसमें शेडिंग करनी है और इसको वेल लेबल करना है। और ये जो आपकी डायग्राम है गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इसकी भी लेबलिंग आपने कंप्लीट याद करनी है। और जो गैस एक्सचेंज इन लीव्स है उसकी डायग्राम 10.1 जो है वो भी आपने उसकी तमाम लेबलिंग को अच्छी तरीके से याद करना है। और ये जितना भी काम आज हमने पढ़ा है इसे आपने अच्छे से याद करके अपने रफ़ नोटबुक्स पर लिखना है, ठीक है। बायोलॉजी की 2 नोटबुक्स आपने बनानी है, एक रफ़ नोटबुक एक नीट नोटबुक, ठीक है। रफ़ और नीट पर जैसे जैसे काम करना है अलग से मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल वैसे ही काम करना है। अब ये जितना भी आज हमने पढ़ा है ये तमाम काम, ये लेसन जो आपका है ये आपकी डायरी है आज की, ठीक है। आपने इसे अच्छे तरीके से याद करके अपनी रफ़ नोटबुक्स पे लिखना है। और जो डायग्राम्स आपको 2 डायग्राम्स बताई गई हैं, ठीक है, वो 2 डायग्राम्स आपने अपनी नीट नोटबुक पर ड्रॉ करनी है विद लेबलिंग, ठीक है, और उसको शेडिंग भी करनी है। होप यू अंडरस्टैंड योर फर्स्ट लेक्चर क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।